हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे सीटेट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ जो है सो कुछ चीज़ों को, टॉपिक्स को शेयर करते हैं। चाहे आप पेपर 1 के कैंडिडेट हो या पेपर 2 के कैंडिडेट हो, जो पहले 1-2 बार एग्जाम देने के बाद फेल होने के बाद डिमोटिवेट हो रहे हैं, या जिनका करेंटली में प्रिपरेशन चल रहा है, तो कम टाइम में भी आप प्रिपरेशन को अभी से भी स्टार्ट करोगे तक अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हो। तो हम बहुत सारी चीज़ आप लोग के साथ जो है सो टॉपिक्स पे बात करेंगे। वैसे तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके, पर्सनल चीज़ों करके, सेल्फ स्टडी, डेली ब्लॉगिंग डालती थी, तो मैं सोची कि आज जो है सो आप लोग से कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्ट। और जैसे सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपका सीटेट का जो होता है 150 का पेपर का होता है। सो इन 150 नंबर का होता है, सॉरी। और यहाँ पे जो है सो आपका उसका क्वेश्चन जो होता है को आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और उसमें जो है सो आपको मॉडल क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल ईजी नहीं है क्रैक करना। तो हम उसका प्रिपरेशन किस तरीके से करें, एक अच्छे नंबर से हम कैसे तैयारियां कर सकते हैं। देखो, प्रिपरेशन तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए हर किसी को एक गाइड की ज़रूरत होती है। उसको जो है सो हमेशा एक नीड होती है कि हमको कोई गाइड करे। और हम भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी को गाइड करके यहाँ पे जो है सो प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रही हूँ कि अगर जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो वीडियो यूज़फुल है ही। लेकिन क्या होता है ना, 1 या 2 बार देने के बाद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर होने के बाद तो वो एग्ज़ाम को प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसको किस ढंग से करना है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हम वो सारी चीज़ से आप लोग से बहुत सारी चीज़ बात करेंगे, और ज़्यादा मैं आप लोग को टाइम नहीं लूँगी, लमसम 5 या 6 मिनट लूँगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग को जो भी अपडेट दूँ तो आप लोग जो है सो मेरे तक पहुँच पाएँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए 3 चीज़ आप लोग का सीटेट का जो है सो जान होती है। वैसे तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 3 चीज़ की पहले बात करेंगे। वो 3 चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको सीटेट को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम जो भी बताएंगे आप लोग जो है सो आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं 100% आप लोग को फॉलो करने बोल रही हूँ, कि कुछ चीज़ों आप लोग को अगर अच्छा लगे तो तभी कीजिएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किसी भी, अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लें कि हम एक नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो नोट्स एक खुद से तैयार करना। और दूसरी चीज़ है कि हम किसी को बने बनाए को किसी चीज़ को रोटेट करना, यानी उसको रट्टे करके हम उसको एनालिसिस क्वेश्चन को हम रट्टे कर रहे हैं, तो वो चीज़ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपका सबसे पहले PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ है आप लोग को जो है सो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो चीज़ आप लोग को देखना है। तीसरी चीज़ आप लोग को है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। 3 चीज़ आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप कर लेते हो सही तरीके से, तो आपको आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत सारी चीज़ें, तो हमको बहुत सारी चीज़ करना होता है। लेकिन ये 3 चीज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ उसको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। एनालिसिस क्वेश्चन हम सॉरी PY के क्वेश्चन को हम कहाँ से करेंगे। हम जैसे देखो यहाँ पे होता है कि हमको करना बहुत सारी चीज़ें होता है ना, कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको कॉन्सेप्ट को सारे को देखो, सिलेबस उसका क्या है, कौन सा बेस पे उसका क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन उसका किस तरीके से आते हैं। उसका जो है सो 5 क्वेश्चन हो, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 जो है सो उसमें क्या क्या सारी चीज़ ऐड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ बेसिक भी होते हैं, कुछ NCERT भी होते हैं। मैथ भी अगर 30 नंबर का है तो उसमें 15 आपका जो है सो पेडालॉजी का क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक CDPI का फर्स्ट जो उसका सिलेबस, सॉरी सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वही उसमें जो है सो आपका एक 30 का 30 पेडालॉजी होता है। लेकिन सारे जो भी आते हैं ना, सारे उसमें एक 50 अगर पैसेज है तो 50 आपका पेडालॉजी है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन सीटेट का करने का होता है। देखो, PY को क्वेश्चन करने से आपको सबसे पहले ये फ़ायदे होते हैं, आप किसी तरीके को बहुत अच्छे से तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके सामने क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से जस्टिफाई करके आप उसको नहीं देख पाते हो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर दिन उसका जो है सो रिवीजन करो। अब यहाँ पे प्रिपरेशन करने की बात में मैं करती हूँ।
जिस टीचर से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसका कंटिन्यू करो, 10 टीचर से मत करो। 10 टीचर्स करने से क्या होता है, आपका दिमाग जो है सो डाइवर्ट होता है। पेपर 1 की अगर तैयारियाँ करो या पेपर 2 की, सेम प्रोसेस है, सेम आपका जो है सो मिनट देते हैं, सेम आपका जो है सो क्वेश्चन का जो है सो 150 होते हैं, नो नेगेटिव मार्क्स होते हैं, जैसे सभी को पता है। और ये सारी चीज़ को जानकारियाँ आप लेके जाएंगे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप CDP का यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, और CDP करने के लिए आपको 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपका समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पियाजे से पूछा जाए, ये सारे जो है सो सिलेबस होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेंडर से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ है, मैं यहाँ पे नोट्स अपना खुद का प्रिपरेशन कर रही हूँ। सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत मज़े आएंगे पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि ये भी आते, अगर आप CDP को अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 4 सब्जेक्ट जो होते हैं अदर, उसमें आपको सारी चीज़ को जो है आपको हेल्प मिलेगी, तो वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। CDP आपका समझ लो सबसे हार्ड है और नहीं तो सबसे ईजी भी है, सो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैं तो उसका प्रिपरेशन 30 का 30 जो उसमें 30 क्वेश्चन आपका आते हैं 30 नंबर का, तो उसको जो है सो 30 में कम से कम 27 अगर आपका मार्क्स बन रहा है ना, तो आपका प्रिपरेशन जो अच्छी तरीके से हो सकता है। दूसरी चीज़ कि EVS का प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो सर 15 आपका पेडोलॉजी तो CDP जो की हो उसी से आपका आधारित आएगा। 15 आपका NCERT रहेगा। NCERT आप नए वाले भी कर लेना और पुराने वाले को भी कर लेना, दोनों चीज़ को कर लेना, ठीक है। सो आपका जहाँ से भी करें आप बुक भी ले कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैचेस परचेज किए हैं तो उसको भी आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई भी कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका मैथ आपका सबसे वहाँ पे अगर एग्ज़ाम में बैठोगे तो उसमें भी आपका पेडोलॉजी 50 आएगा। एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में आप मैथ सॉल्व करना, क्योंकि आपका 15, क्योंकि टाइमिंग आपको जो 50 आपको क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपका जो है सो नंबरिकन आपको क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ को आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना। लास्ट में अगर आपको टाइम बचे तो वो चीज़ को करना, और पहले से आपको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अगर आपको मैथ अच्छी है तो उसको प्रिपरेशन कर लेना। यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश की जो है सो प्रिपरेशन हम कहाँ से करें और कैसे करें। हिंदी भी आपका 30 नंबर का होता है, जिसमें आपका हिंदी आपका 15 आपका पेडोलॉजी होता है और 15 आपका जो होता है सो बेसिक पे आते हैं। जैसे आपका अगर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कुछ होता है, कॉन्सेप्ट में होता है, ऐसे भी आधा सॉल्व कर लोगे। और पैसेज आपका अगर कविताएं पे आएगा, और क्योंकि आपका अगर लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है, तो 91 से आपका हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये चीज़ में आपका अगर नहीं कर पाओगे, लैंग्वेज के आधारित पर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तो आपका 60 नंबर गया, समझ लो 150 में क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन ऐसे ही चल जाएगा, तब बिल्कुल नहीं पास कर पाओ। तो ये सारी चीज़ ना समझ के जाना, पेपर को सॉल्व करके जाना, क्योंकि यूट्यूब पर सारी चीज़ फ्री आपको देखने को मिल जाती है, तो सारी चीज़ एक एक करके देख के जाना, क्योंकि इंडिया लेवल एग्ज़ाम है तो आप कहीं पे भी फंस सकते हो। तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का मैं दे चुकी हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे बात करती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी है। आपका 15 आपका उसमें भी आपका क्वेश्चन आते हैं पेडालॉजी से, सेम आपका जो हिंदी में क्वेश्चन आते हैं CDP में आते हैं, पियाजे बैगोस्की से, जो भी आपको लैंग्वेज से आपका 12 मार्क से क्वेश्चन आते हैं, मोरल से, तो वो क्रिएटिविटी से जो भी आपका क्वेश्चन आते हैं वो आपका इंग्लिश में कन्वर्ट किए हुए रहते हैं, वो चीज़ से हम डर जाते हैं। रही बात पैसेज की, पैसेज का आप पहले से प्रैक्टिस करके जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका सचिन अकाडमी, हिमांशु मैम का जो भी लेस्ट चैनल होते हैं, तो बड़ा बेस्ट चैनल है, तो वो सारी चीज़ आपको। और लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोग को सजेशन अपने तरफ से देना चाहती हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना नोट्स प्रिपरेशन जो है सो अपने तैयार की हूँ, और इसको जो है सो मैं बहुत मेहनत से तैयार की हूँ, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। तो आई होप आप लोग भी इसी तरीके से करो। तो आप लोग अगर एक अच्छे से एक बार कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, और आपका जो है सो इंग्लिश, क्योंकि इसी टेट में आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हिंदी आपका इतना हार्ड तरीके से पूछा जाएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना, और जिनका इंग्लिश वीक भी है, अगर सही चैनल को अगर आप उसको देखते हैं और उसको रीड करते हैं, तो आप जो है सो एक अच्छे नंबर से स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आई होप मेरा छोटा सा अगर आपको वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सारी चीज़ कैसा लगा, और अपना भी आप लोग एक्सपीरियंस बताइएगा, और आप लोग को जो तैयारियाँ चलो सो कंटिन्यू रहे।